कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ किया हुआ है माशाअल्लाह। बरेलवी मकतब फ़िक्र से। ठीक है। तो मेरा तो यानी कि मस्जिद से ताल्लुक़ ज़्यादा है। तो कारी साहब को जब इस तरह की बातें बताएगी ना, तो कारी साहब भी कह रहे बेटा बहस नहीं करनी, यानी कि अब वो इस लेवल पे आ गए कि आप बात करना भी वो ठीक नहीं समझ। और तारुफ तो मेरा नेगेटिव हुआ था इंजीनियर साहब का मुझे, तो मैंने कोशिश की कि जाने है क्या चीज़। असल में यहीं पर गलती आती है इंसान की, कि जब आप तलाश ही नहीं करोगे बंदा ठीक है या नहीं, तो वहीं पर ही आपको गलत ही लगेगा, गलत सुनोगे। मैंने रफ़े दैन पर यानी कि हदीस देखी ना, मान तो लिया, लेकिन वो दिल डरता था कि बरेलवी मस्जिद है, वहाँ भी कहेंगे सारे, ज़ाहिर सी बात ऐसे ही होता है, तो डर था। तो जब स्टार्ट किया ना, तो मस्जिद के जो बड़े थे जो चलाते थे, उन्होंने कहा बच्चा हमारा अपना है और दूसरी तरफ जा रहा है। वो मम्मा फिर दुआएं भी करती थी कि अल्लाह इसे आलिम बनाए। उस तरह जा नहीं पाया, लेकिन अल्लाह ने दुआ सुन ली, अल्लाह ने किसी और तरीके से चुन लिया। उसी दिन हुआ था, इम्तिहान हुआ था, यानी कि हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ था। तो मस्जिद के सरबराह कहने लगे अगर बच्चा इस तरह करेगा तो फिर वो हमने नहीं पढ़ने देना इसे यहाँ पे। नहीं, क्यों नहीं किया आपने असलात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और लाहौर से हम आए हैं। माशाल्लाह जी। अब्दुल्ला लाहौर से कहाँ से? लाहौर हरबंसपुरे वाली साइड से। वेलकम आपको जेलम अकेडमी में। कितने दोस्त आए हो? मैं और मेरा एक भैया है। 2 दोस्त। जी जी। कैसा रहा सफ़र? सफ़र तो थोड़ा आज मुश्किल रहा क्योंकि मौसम भी ख़राब था, ऊपर से ज़रा इश्यूज़ आ रहे थे थोड़े। कैसे आए हो? टाइम लगा। बस पे आए हैं। बस पे आए? बस पे आए हैं, थोड़ा वक्त ज़्यादा लग गया था। कितने बजे निकले थे रात को? हम तो 2 बजे के घर से निकले हुए थे। रात 2 बजे? जी जी। तो इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, इश्यूज बीच में आए। बाकी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से पहुँच गए। नाश्ता किया? नहीं लेट हो गए। नाश्ता को नहीं किया? नहीं लेट हो गए। फिर मैं आपको इंटरव्यू देने के लिए साइड पे नहीं, वो अभी भी लेट नहीं हुआ, नाश्ता तो अभी भी बाहर हो रहा है। जी जी, लेकिन मैंने कहा सबसे पहले आपको दे देना इंटरव्यू। अच्छा, तो नाश्ता तो कर लो जाके। चले वो तो होता रहेगा। हाँ, इंटरव्यू हो जाए उसके बाद नाश्ता कर लेना। जी जी। हाँ, नाश्ता है बाहर, वो काफ़ी बड़ा होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, इंटरव्यू आपने कहा मैं आज दे दूँ। जी जी। आपको पता था यहाँ पे इंटरव्यू लाइव स्टोरी होती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको सब्सक्राइब भी किया हुआ इंशाल्लाह। माशाल्लाह से। माशाल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला, पहले तो ये बताओ कि घर से क्या फ़िरका, क्या मसला क्या था? बेसिकली मेरा तो सुन्नी फ़िरका था, पूरा फैमिली यानी कि पूरे ख़ानदान में। तो जब एक साइड से यानी कि तब्दीली आए तो सारे हैरान हो जाते हैं। तो इस तरह से ज़रा फैमिली इश्यूज़ भी आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब उससे बताया गया, दलील आगे दी गई, जब जवाब नहीं मिले तो फिर सारे चुप के चुप थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत पर भी अमल करते हैं, अब किसी का यानी कि डर नहीं है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ किया हुआ है माशाल्लाह बरेलवी मकतब फ़िक्र से। ठीक है। तो मेरा तो यानी कि मस्जिद से ताल्लुक़ ज़्यादा है। तो कारी साहब को जब इस तरह की बातें बताएगी ना, तो कारी साहब भी कह रहे बेटा बहस नहीं करनी, यानी कि अब वो इस लेवल पे आ गए कि आप बात करना भी वो ठीक नहीं समझते, इस तरह पे आ गए। हिफ्ज़ आपने किया हुआ? जी जी। दुनियावी तालीम भी है? दुनिया तालीम है, लेकिन वो किसी फैमिली यानी कि घर के सिचुएशन ऐसी है जो छोड़नी पड़ी, इसलिए वो दीनी तालीम हासिल की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब के साथ जुड़ के उस तरह की तालीम मिल गई जो साथ रह के भी नहीं मिल रही थी। माशाल्लाह, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी जी। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब दीनी तालीम हासिल की तो क्या सोच के की कि मौलवीज़म आगे से मतलब उधर जमात या क्या, या सिर्फ ये है कि हिफ्ज़ करना है? घर वालों का ये था कि हिफ्ज़ पे आएगा बच्चा, दीन पर वैसे भी है ठीक है, अच्छा खासा है, तो इस पर इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा इस फील्ड में आ जाएगा। वो मम्मा फिर दुआएं भी करती थी कि अल्लाह इसे आलिम बनाए। उस तरह जा नहीं पाया, लेकिन अल्लाह ने दुआ सुन ली, अल्लाह ने किसी और तरीके से चुन लिया। तो इस तरह माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रुझान रहा। अच्छा, आपको इंजीनियर साहब का तारुफ पहली दफ़ा कब हुआ? और ये जब हिफ्ज़ करते थे तब कुरान पाक तर्जमे से भी पढ़ाते थे? तर्जमा तो छोड़े,
उस तरफ तो ध्यान ही किसी का नहीं होता था। और तारुफ तो मेरा नेगेटिव हुआ था इंजीनियर साहब का मुझे, तो मैंने कोशिश की कि जाने है क्या चीज़। असल में यहीं पर गलती आती है इंसान की, कि जब आप तलाश ही नहीं करोगे बंदा ठीक है या नहीं, तो वहीं पर ही आपको गलत ही लगेगा, गलत सुनोगे। तो फिर मैंने इमरान खान का कोई इशू चल रहा था, हेट मिल रही थी, तो मैंने वो वीडियोस देखी थी। फिर मैंने ढूंढना चाहा कि बात क्या असल में हो रही है, तो मैंने देखा तो बात ही अलग है। तो इस तरह मुझे फिर पता चला, वीडियोस देखना शुरू हुआ, तो माशाल्लाह से काफ़ी तब्दीली आई, काफ़ी कुछ सीखने को मिला माशाल्लाह। इसी तरह चलता रहा, फिर अभी तक सुन रहे हैं। और इस तरह नहीं सुन रहे कि माशाल्लाह सारे लेक्चर्स देखते हैं, सारी वीडियोस देखते हैं, काफ़ी कुछ लर्न किया है, काफ़ी कुछ अपने कारी साहब को ऐसी बातें रखी हैं जो वो भी नहीं जवाब दे पाते हैं। क्यों? जब एक बात पकड़ ले शख्स और उसको मानने पे तैयार ना, तो वो फिर खामोशी दिखाता है। कारी साहब के साथ क्यों बहस हुई, कैसे बहस हुई, किस टॉपिक पे बहस हुई, क्या था? यही कि आपने कहा कि अभी वो नहीं सुनते, क्या हुआ? मैंने रफ़े दैन पर यानी कि हदीस देखी ना, मान तो लिया, लेकिन वो दिल डरता था कि बरेलवी मस्जिद है, वहाबी कहेंगे सारे, ज़ाहिर सी बात है ऐसे ही होता है, तो डर था। तो जब स्टार्ट किया ना, तो मस्जिद के जो बड़े थे जो चलाते थे, उन्होंने कहा बच्चा हमारा अपना है और दूसरी तरफ जा रहा है। तो एक यानी कि हंगामा ही समझ ले शुरू हो गया मस्जिद में। उसके बाद जब फिर कारी साहब से मैं पर्सनली साइड पे आकर मैंने इस तरह बात की, उसके बाद भी मैं डरता था करते हुए, लेकिन फिर जब मालिक बिन हवारिस वाली हदीस इंजीनियर साहब की सुनी, वो जो हुक्म दिखाया था इंजीनियर साहब ने, तो वो जब पेश किया, खामोशी देखी, फिर डर नहीं पैदा हुआ। फिर पहली सफ़ पे भी जाके नमाज़ पढ़ते हैं फजर की, सुन्नत के साथ रफ़े दैन भी करते हैं, और जो तरीका सुन्नत वाला है उसी से नमाज़ पढ़ते हैं। यानी मौलवी साहब ने कोई सख्ती नहीं की आपसे, कोई इस तरह गुस्से का इज़हार? बात नहीं, कारी साहब थोड़े अच्छे भी हैं, नरम दिल हैं, लेकिन वो अपनी फ़िक्र पे यानी कि अभी पक्के हैं। ठीक है, सही हो गया। आपके घर वालों का क्या स्टेटस है? वो वालदा, वो वालिद जिसने अपने बच्चे को हिफ्ज़ करवाया, और वो जो आलमा बनाना चाहती थी, आलम बनाना चाहते थे, सॉरी, उनका क्या स्टेटस है? घर वालों का तो ठीक था, जब बात बताई वो भी समझ गए थे, लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स थे बाकी, उन्होंने ज़्यादा रोला खड़ा किया कि बच्चा किस साइड आ रहा है, तो उन्होंने इश्यूज़ बनाए। लेकिन जब यानी कि मजबूती से आगे खड़े हुए जवाब दिए, तो वो भी साइड में हो गए। नहीं, इस वक्त जो वालदा है या वालिद साहब हैं, वो मुतमिन है, उनके कायद ठीक हो गए हैं? जी बिल्कुल ठीक है, उनकी रजामंदी से आए हैं। वैसे तो शुरू में नहीं मानते थे इस तरह जाने में, हाँ। लेकिन अभी आए हैं, दो दोस्त हैं, यानी कि एक मैं और मेरा दोस्त, तो रजामंदी से आए हैं, कोई ऐसा यानी कि अभी इशू नहीं है। कैसे ठीक हुए? आपने बताया, दावत दी, क्या किया मुझे बताओ। दावत दी थी, दावत तो हम बल्कि सबको दे रहे थे, हाँ। जो साथ सुनता था। काफ़ी मेरे साथ पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो भी इस तरफ आए, इंजीनियर साहब के स्टूडेंट अभी वो भी हैं माशाल्लाह, वो भी खुश हैं काफ़ी ज़्यादा। तो दावत वैसे भी देते रहे थे, अब इस तरह ज़्यादा दावत देते हैं। घर वालों को थोड़ी बातें बताना जब शुरू हुआ, तो उनका भी इंटरेस्ट पैदा हुआ, थोड़ी बहुत वीडियोस देखी उन्होंने भी, तो वो समझ गए थे बात ठीक कर रहे हैं, तो इस तरह मना नहीं इतना करते। यानी कि जो पहले था, जब पता नहीं था, अब वो वाला सिचुएशन नहीं है, यानी ठीक हो गया। यानी अल्हम्दुलिल्लाह वो मान गए? जी मान गए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब सुन्नत नमाज आपने तो शुरू कर ली? जी। उनको भी करवा दी? घर वाले तो करते हैं। अच्छा, करते हैं। घर वालों का इतना इशू नहीं है, लेकिन जहाँ से मस्जिद जुड़ी हुई है मेरे साथ, वो लोग नहीं मानते। स्टूडेंट तो मान गए, यानी कि जो इस तरफ मेरे साथ पढ़ने वाले लोग आए हैं, वो भी साथ पढ़े होते हैं मेरे साथ। यानी कि अगर मैंने शुरू किया था, मेरे साथ 3-4 लड़के और आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला इंजीनियर साहब के साथ। इसी तरह चलते हैं अब, यानी कि चल रहा है मस्जिद का निज़ाम। कोई ऐसा इस दावत से जुड़ा कोई ऐसा वाक़या, कोई तकलीफ़, कोई मस्जिद में, कोई घर में, दोस्तों में, जो आप शेयर करना चाहो? मस्जिद में ही हुई थी, नमाज के टाइम मैंने अजान दी थी, तो वो आपको पता बरेलवी में पढ़ा जाता है सलात, अस्सलातु वस्सलामु अलैका, तो वो मैंने नहीं पढ़ा स्टार्ट में, तो मस्जिद में हंगामा शुरू हो गया। और मज़े की बात बताऊँ, उस टाइम मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ था, उसी दिन हुआ था, इम्तिहान हुआ था, यानी कि हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ था। तो मस्जिद के सरबराह कहने लगे अगर बच्चा इस तरह करेगा तो फिर वो हमने नहीं पढ़ने देना इसे यहाँ पे। नहीं, क्यों नहीं किया आपने सलात? आपको पता चल गया था नहीं है? बिदअत है साफ साफ। और नहीं, वो तो अब पता चला ना? नहीं, उस वक्त पता चल गया हुआ था उस टाइम, यानी कि जब हिफ्ज़ कर रहे थे ना। किस तरह पता चला, कैसे पता चला? वीडियोस देखी थी। उस वक्त इंजीनियर साहब को सुनना शुरू कर दिया जी, था? सुनना शुरू कर दिया था। अच्छा, हिफ्ज़ उस वक्त अभी हुआ नहीं था, ख़त्म नहीं हुआ था? हाँ जी।
कोई समझ ले 18-20 पारे हुए थे। ठीक ठीक, यानी हिफ्स करते करते आप गुमराह हुए हो। हाँ, आजमाइश है इनके लिए, फितना अरबी वाला। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर माशाल्लाह सुनना शुरू किया। स्टार्टिंग में थोड़ी नहीं, वो जो नमाज आप अजान दे रहे थे। हाँ, अजान मैंने जब दी ना तो मस्जिद के हाजी साहब थे, वो तो माशाल्लाह आपको पता है बुजुर्ग हैं, आपको हमारी तो पता है वो अल्फाज का वापे तो शायद कोई नहीं, वो फिर उल्टा असर पड़ा उन पे और माशाल्लाह उन्होंने हंगामा शुरू किया। लेकिन खैर है, उसके बाद जब पता चल गया ना ये बच्चा नहीं अब आ रहा, तो वो भी अब खामोश है, ज़्यादातर नहीं आते इस मामले में। अल्लाह अकबर। अच्छा, आपने तो हिफ्ज़ कर लिया और हिफ्ज़ करते करते आप जो है इंजीनियर साहब को सुन रहे थे, और कितने बच्चे ख़राब किए हैं? और समझ ले 3-4 तो माशाल्लाह हो गए हैं। वो सारी बात है, अगर तुम सुन रहे थे तो तुमने बच्चों को या फिर दोस्तों को कहा ही होना ना कुछ ना कुछ। वो असल में कहते थे गलत। हाँ। उन्हें जब बात बताई, आप ये वीडियो देखो, इस मामले में कुरान ही पढ़ना आता, आप वीडियोस देख लो, 300-400 वीडियोस हैं कुरान की तफसीर पे। अगर उसमें ज़बर ज़ेर की आपकी गलतियाँ नहीं आती, उनको इस तरह समझाया, अकल में जब दिमाग में यानी कि बात आई तो उन्होंने कबूल की। यही बात है कि हक अगर सामने आ जाए तो फिर कबूल करना चाहिए, बस ये बात है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आए इधर? जी फर्स्ट टाइम आया। आज फर्स्ट टाइम। और कितने से सुन रहे हो? कोई 3-4 साल हो गए। 3-4 साल इतना ही हो गया। आज इंशाल्लाह आपकी उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी और अच्छा लगा आपसे बात करके। जी थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। अब यहाँ बैठो जी, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।